प्रणाम। मैं फिर से आ गई। आज जब मैं ध्यान में बैठी थी, आज मैंने एकादशी का व्रत भी रखती हूँ मैं। तो जब मैं ध्यान में बैठी थी, मुझे बार बार एक ही बात समझ में आ रही थी। चलो आप पौधों को देखो, इजी होता है मुझे ऐसे बात करने में। तो जब मैं आज ध्यान में बैठी थी और ऐसा विचार आ रहा था कि क्या हो गया है हम लोगों को आजकल। हम लोग क्यों नहीं फाइट कर पाते हैं अपनी नकारात्मकता से या दूसरों की नकारात्मकता से। हम ऐसा क्या खोते जा रहे हैं कि पर्दा डालकर, हर चीज़ पे पर्दा डालकर उसको नकारते हुए आगे बढ़े चले जा रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम जैसे ऊपरी तौर पर या दिखावे के लिए या फिर आवरण नहीं हटाने को हम तैयार होते। तो जो हम आवरण नहीं हटा पा रहे हैं, खुद का भी दूसरों का भी, कितना नुकसान हो रहा है, कितना। हर चेहरे को देखो ध्यान से आजकल, उदास, परेशान, नेगेटिव भावनाओं से ग्रसित। बोलने में भी हमारी जो बातें करने की तरीके, बात जो करते हैं हम सब, कितना परिवर्तन आता जा रहा है, कितना प्रेम की ऊर्जा नष्ट होती जा रही है। और कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो नेगेटिविटी है उसको हम लोग एक आवरण से ढक दे रहे हैं और खुद ही अनभिज्ञ बन जा रहे हैं। फिर दूसरों की निगेटिविटी को सहन कर रहे हैं क्योंकि हमें रिश्ते को बचाना है। हम ये संसारिक जो संसार के नियम है, कानून है कि आप रिश्तों में बंध के रहो, और उस रिश्ते को बचाने के लिए या पता नहीं ऐसे कई कृत्य हम सब कर रहे हैं जो वाकई में नहीं करना चाहिए ना। गलत होते देखते हैं, चुप हो जाते हैं। खुद के साथ गलती होती है, चुप हो जाते हैं। क्यों सहन करना है ये सब? और फिर ये सब क्या होता है, हमारे मन के गहराई में ये कहीं ना कहीं जाकर बहुत नेगेटिव एक भावना घर करती जाती है। लोगों से आंतरिक रूप से दूरी बढ़ती जा रही है। एक फैमिली के अंदर, एक समाज के अंदर पता नहीं लोग ईर्ष्या से ग्रसित हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने कभी बहुत सारी चीज़ों का विरोध ही नहीं किया, ना अपने अंदर अपनी निगेटिविटी का विरोध कर पाते हैं, ना बाहर कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं कुंठाग्रस्त हमारा जितना समाज है ना, आप ध्यान से देखो भाई, उदासी, अकेलापन सब हैं साथ में, पर कोई नहीं है साथ में। क्षण भर की खुशी के लिए लोग तरस रहे हैं, खुल के जीते नहीं हैं, कनेक्टेड ही नहीं होना चाहते। पहले था कि लोग भजन कर रहे हैं और उसमें एकदम डूब जाते थे, नाचना गाना। अब पता नहीं, सब चीज़ें जो है ना बदल रही है, बहुत बदल रही है। देखो ना, ऐसे देखो, अभी पौधे पे ध्यान जाता है तो लगता है बड़े बड़े पेड़ नष्ट हो गए और ये छोटे छोटे पौधे जगह ले रहे हैं हमारे जीवन में। मतलब विशाल को ठुकराकर हम सीमित हो रहे हैं हर जगह। परिवार पहले बड़ा होता था, अब सीमित हो रहा है, सीमित के बाद और सीमित।
क्यों सिकुड़ रहा है? हम लोग विस्तार में हैं ही नहीं, बांट रहे हैं, हर चीज़ को बांट रहे हैं। और आप लोग पता नहीं मेरी भावनाओं को समझ भी पाते हैं कि नहीं। अपनी स्वतंत्रता को खुद ही खो रहे हैं। क्या मैनेज करना है हम लोगों को? आखिर क्या मैनेज करना है? क्यों नहीं हम लोग खुल के जी पा रहे हैं? क्यों नहीं अपनी कुंठा से लड़ पा रहे हैं? क्यों दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं? खुद की निगेटिविटी पर अगर हर इंसान काबू पाना चाहे या कोशिश करे, पूरी तरह से तो संभव नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि नहीं कंट्रोल हो सकता? आप बताओ। मैं तो कोशिश करती ही रहती हूँ कि जितनी ज़्यादा सात्विक एनर्जी जो है उसको अपने अंदर समेट लूँ। मैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने को बदल नहीं पाई हूँ, पूर्ण सात्विक तो हो ही नहीं पाई हूँ। तो मैं भागती रहती हूँ निगेटिव लोगों से, और जब ज़्यादा होने लगता है तब फाइट करती हूँ। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि हम सभी को, चाहे खुद की निगेटिविटी हो या किसी अन्य की हो या परिवार में किसी सदस्य की हो, आप उसको बताओ कि तुम गलत कर रहे हो और कई बार गलत कर रहे हो। चूँकि हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं ना, तो उन्हें खो जाने के डर से उनकी हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं। आप एक बात बताओ, अगर कोई सच में प्रेम करता होता या करता होगा, मैं रिश्तों की भी बात करती हूँ, मैं दोस्तों की भी, प्रेमी की भी, मतलब हर तरह के रिश्ते में, तो अगर कोई सच में आपसे प्रेम करता होगा, जुड़ा होगा, तो क्या वो कभी आपसे दूर होगा? नहीं हो सकता, संभव नहीं है। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है, आपका इस्तेमाल कर रहा है, अपने ईगो का पोषण कर रहा है, और सहन करने वाले सहन कर रहे हैं। नहीं करना। मुझे लगता है कि विरोध बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब मिलकर छोटी छोटी आदतों का, छोटे छोटे गलत भावनाओं का, छोटी छोटी ईर्ष्या का, छोटे छोटे लालच का, मतलब जो भी नकारात्मकता है हमारे अंदर या बाहर या आसपास या आपके आसपास के लोगों में, तो हम उनको क्यों नहीं बताते और क्यों नहीं कहते हैं? मैं नहीं कहती कि एकदम से दूर हो जाओ सबसे। मैं कई लोगों से दूर होती चली गई, किया मैंने खुद से दूर, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अंदर अभी इतनी पावर नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, तो मैं लोगों से डिस्टेंस बनाने लगती हूँ। आज के ध्यान में मुझे अनुभव हुआ, नहीं, कोई डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो हो ना, जैसे हो वैसे रहो। वो जो हैं उन्हें रहने दो, लेकिन उन्हें बताओ कि तुम ये गलत कर रहे हो और मेरे साथ बहुत बार गलत किया तुमने, और फिर भी जारी रख रहे हो, या जो भी चीज़ कर रहे हो ये सही नहीं है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। मुझे रिस्पांस तो बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत बढ़िया, लेकिन जिन बातों पर मैं डिस्कशन करती हूँ, मुझे लगता है कि लोग खुद को हील ज़्यादा करते हैं और विचारों को प्रकट नहीं करना चाहते। चलो कोई बात नहीं, आज न कल आप भी सीखोगे एकदम बेपर्द होके जीना। कोई ज़रूरत नहीं है। सृष्टि में ईश्वर ने जो भी रचना की है, बेमायने तो हो ही नहीं सकता ना, बेफजूल हो नहीं सकता। तो बस हमें सीखना है, समझना है और आगे बढ़ना है। तो अब मेरा एक कॉल आ रहा है, मुझे कहीं जाना है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पर बंद करती हूँ। प्रणाम। खुश रहें और खुशियाँ बांटें, मैं भी यही कोशिश करती हूँ। चलो,
मिलती हूँ अगले वीडियो पर।